10 मिनट 39 सेकंड पे ये जमीन खरीदी गई। शाम को 7:10 पे, और यही जमीन 5 मिनट के बाद, उसका भी टाइम मैं आपको दिखा देता हूं, 5 मिनट के बाद 7:15 पे यही जमीन 7:15 पे ये जमीन 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच दी गई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर परिसर से लगी जमीन खरीद में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया है। संजय सिंह के मुताबिक अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को करीब 16 करोड़ का चूना लगाया गया है। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत 3 महीने पहले मार्च में हुई। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर जमीन खरीदी गई। जमीन को खरीदे जाने की कीमत 18.50 करोड़ रुपए थी। मंदिर ट्रस्ट ने 17 करोड़ रुपए बेचने वाले को आरटीजीएस ट्रांसफर कर दिए। 1.5 करोड़ रुपए देने अभी बाकी हैं। आरोपों के मुताबिक राम जन्मभूमि ट्रस्ट से करोड़ों की ठगी करने वाले कोई और नहीं बल्कि ट्रस्ट में ही मौजूद 2 लोग हैं। अनिल मिश्रा जी बैनामा कराने में गवाह थे। जो अनिल मिश्रा जी, ध्यान से सुनिएगा, ट्रस्ट के मेंबर जो अनिल मिश्रा जी बैनामा कराने में गवाह थे, वही अनिल मिश्रा जी इस जमीन को ट्रस्ट के नाम पर खरीदने में भी गवाह बन गए। जो मेयर महोदय ऋषिकेश उपाध्याय जी जमीन बैनामा में गवाह थे, वही ट्रस्ट के नाम पे खरीदने में गवाह बन गए। आरोपों के मुताबिक कैसे करोड़ों के इस घोटाले को अंजाम दिया गया, आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाते हैं। क्या राम मंदिर के लिए जमीन खरीदने में गड़बड़ी हुई है? परिसर से लगी 12,080 वर्ग मीटर जमीन खरीदी गई। इस जमीन के मालिक कुसुम पाठक और हरीश पाठक थे। इन्होंने ये जमीन 2 करोड़ रुपए में बेच दी। जमीन बेची गई सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को। जमीन खरीद के पहले गवाह बने अनिल मिश्रा, जो कि राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य हैं। दूसरे गवाह बने अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। इसके बाद सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने ये जमीन 18.5 करोड़ रुपए में बेच दी। इस बार जमीन राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट ने खरीदी। इस बार भी जमीन खरीद के गवाह बने राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। इसी साल मार्च की शाम 7:10 पर जमीन कुसुम पाठक और हरीश पाठक से खरीदी गई। इसके ठीक 15 मिनट बाद यानी शाम 7:25 पर यही जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दी गई। सिर्फ 15 मिनट के भीतर 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की हो गई। यानी 15 मिनट के भीतर कीमत 9 गुना से ज्यादा बढ़ गई। यानी राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय को भले ही जमीन की असली कीमत नहीं मालूम होगी, लेकिन ट्रस्टी अनिल मिश्र और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय बखूबी जानते थे कि जमीन सिर्फ 2 करोड़ की है। मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं कि ऐसी कौन सी वजह थी, उस जमीन ने 10 मिनट के अंदर ऐसा कौन सा सोना उगल दिया कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ में हुआ, 10 मिनट बाद वो जमीन 18 करोड़ की हो गई, 18.5 करोड़ की हो गई और 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया। करोड़ों के घोटाले के आरोप पर जब ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आरोप तो लगते रहते हैं। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे। आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट का कुछ कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। इस पूरे मामले पर विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि आरोपों की जांच करेंगे, उसके बाद ही कुछ कहेंगे। We have heard the allegations made by Shri Sanjay Singh of the Aam Aadmi Party against Shri Ram Janmabhoomi Tirtha Kshetra Trust. He has also released some documents. We shall ascertain facts
and thereafter will be able to respond on the allegation. आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट के लिए जमीन खरीदने के एग्रीमेंट का स्टाम्प पहले ही खरीद लिया गया था, जबकि सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी की जमीन खरीदने की रजिस्ट्री का स्टाम्प बाद में लिया गया। अब देखना होगा कि इन आरोपों की सच्चाई क्या निकलकर सामने आती है। संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। सीधे लिए चलते हैं आपको, हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए अयोध्या से। संजय, बहुत ही गंभीर मसला है ये। चंपत राय भले ही कहें कि देख लेंगे, लेकिन देखना होगा ट्रस्ट को कि इतनी बड़ी चपत लग कैसे गई। क्या इस पर संज्ञान लिया है ट्रस्ट ने? कोई मीटिंग हुई है क्या? कुमकुम, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर हमेशा से अहम मुद्दा रहा है और इसी मुद्दे को लेकर न केवल राज्य में बल्कि केंद्र में सरकारें आज भारतीय जनता पार्टी की हैं। और अब जब राम मंदिर को बनाने की तैयारी है और देश भर से कि मार्च 2021 तक 3200 करोड़ रुपए का चंदा आ चुका है, तो उसमें सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल खड़े किए हैं विपक्षी पार्टियों ने। 3 अहम बातें मैं आपको बताना चाहूँगा जो विपक्षी पार्टियों के हवाले से कही जा रही हैं। पहला कि 7:30 बजे के आसपास जब ये रजिस्ट्री हो रही है तो उस वक्त जब 5 बजे पूरे प्रदेश में सर्वर एक साथ बंद कर दिया जाता है रजिस्ट्री का, तो 7:30 बजे किसके आदेश से ये रजिस्ट्रियाँ की गई। दूसरा कि जो स्टाम्प जिन पर राम मंदिर ट्रस्ट के लिए एग्रीमेंट के लिए स्टाम्प परचेज हुआ है, वो स्टाम्प पहले परचेज हुआ है और इस लैंड की परचेज का स्टाम्प बाद में परचेज हुआ है। वही सुल्तान अंसारी, वही रवि मोहन तिवारी के साथ एग्रीमेंट हुआ है जो इस लैंड को सेल करने वाले हैं। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार वो स्टाम्प पहले कैसे खरीद लिए गए। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए कीमत की जो लैंड परचेज हुई थी, जिसकी मार्केट वैल्यू 5.5 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की थी, वो अंडर वैल्यू होकर के पहली बात तो परचेज कैसे की गई सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के द्वारा। इसके अलावा दोनों गवाह जो दोनों एग्रीमेंट की बात कर लें या रजिस्ट्री की बात कर लें, उनमें कॉमन है। एक तो डॉक्टर अनिल मिश्रा हैं और दूसरे जो ऋषिकेश उपाध्याय हैं अयोध्या के मेयर, वो दोनों कॉमन है। यानी कि उनकी जानकारी में ये बात थी, ये लैंड कुछ देर पहले 2 करोड़ रुपए की परचेज की गई है, जिसको हम 18.5 करोड़ रुपए खरीद रहे हैं। तो आखिरकार ये लोग जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं ऋषिकेश उपाध्याय, इनकी जानकारी जब ये था तो 9 गुना कीमत से भी ज्यादा कीमत पे आखिरकार लैंड कैसे परचेज हुई। संजय, सवाल जो उठ रहे हैं वो आपने बताया, लेकिन फिर मेरा वही सवाल है कि ट्रस्ट ने क्या इस मामले में कोई संज्ञान लिया है? पहली बात। दूसरी बात, दोनों ही बार जब डीलिंग हुई जमीन की तो गवाह सेम थे। अनिल मिश्रा जो कि ट्रस्टी हैं, ऋषिकेश उपाध्याय जो कि मेयर हैं, दोनों सार्वजनिक जीवन में हैं। उनको ढूंढना, उनसे सवाल जवाब करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। क्या इनसे कोई सवाल पूछा गया या ट्रस्ट इनको तलब करेगा, बात करेगा क्या? देखिए, अभी ट्रस्ट की ओर से चंपत राय का बयान आया है। उन्होंने कहा कि हम इस पूरे मामले को देखेंगे, हमारे ऊपर ऐसे आरोप पहले भी लगते रहे, लेकिन विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। और न केवल इस मामले में बल्कि पहले जब राम मंदिर के नाम पर चंदा जुटाया गया था, उसको लेकर के भी, उस चंदे के खर्च को लेकर भी सवाल अब खड़े होने लगे हैं। फिलहाल केवल चंपत राय का बयान आया है। अनिल मिश्रा और ऋषिकेश उपाध्याय, इनकी तरफ से कोई भी बयान अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं उस पूरे मामले को लेकर के कि आखिरकार कुछ मिनटों में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की क्यों खरीद ली गई। ऐसा उस जमीन में आखिरकार था क्या? बिल्कुल। इस बात का जवाब जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसके पदाधिकारियों को देना चाहिए, जो अभी फिलहाल नहीं दिया जा रहा। मैंने इस संबंध में जो शासन के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी हैं उनसे भी बात की, तो उन्होंने कहा अभी ट्रस्ट की ओर से इस पर जो भी बयान देना है वो केवल चंपत राय दे रहे हैं। बाकी अगर कोई बात उनके स्तर तक आती है, शासन स्तर तक आती है, तो जवाब दिया जाएगा। फिलहाल इस मामले में अभी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है, केवल कहा गया कि मामले को दिखवाएंगे। लेकिन अगर कागजात देखे जाएं जो विपक्ष की ओर से दिए जा रहे हैं रजिस्ट्री के और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के, उन कागजों को देने से प्रथम दृष्टया ये लगता है कहीं ना कहीं बड़ी गड़बड़ की गई है। और ये गड़बड़ आखिरकार क्यों की गई है, ये सवाल बड़ा है और इसका जवाब ट्रस्ट की ओर से देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अयोध्या से आप लाइव हमारे साथ संजय जुड़े हुए थे। आप खुद सोचिए, 15 मिनट के अंदर किसी जमीन के दाम 9 गुना बढ़ सकते हैं क्या? और अगर 9 गुना बढ़ जाएं तो बेचने वाले को फायदा होगा और खरीदने वाले को नुकसान होगा। खरीदने वाला कौन है? ट्रस्ट। बेचने वाला कौन है? आप जानते हैं।
इस खबर पर जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप जानेंगे एबीपी न्यूज पर। बात दिल्ली की, दिल्ली में पानी पर सियासत गर्म है। दिल्ली के सबसे वीआईपी माने जाने वाले एनडीएमसी इलाके में पानी को लेकर मारामारी है। कोरोना के नियम टूट रहे हैं, लेकिन नेता पानी पहुंचाने की बजाय टोपी ट्रांसफर खेल में लगे हैं। चाणक्यपुरी दिल्ली कल। इतना कोरोना, इतनी बीमारी फैली हुई है तो आप लोग इतनी भीड़ में इकट्ठा हो जाते हैं, डर नहीं लगता आप लोग? पानी नहीं मिलेगा तो वजह और ऑप्शन ही नहीं हमारे पास। चाणक्यपुरी दिल्ली आज भी यहाँ पर टैंकर आया, तस्वीर कुछ वैसी ही थी। लोग उसी तरह से दौड़े, अपनी जान जोखिम में डालकर टैंकर के साथ साथ दौड़ते हैं। पानी की किल्लत बता रहे हैं कि वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा। वो एनडीएमसी का एरिया, यानी कि दिल्ली के बीचों बीच न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो सीधा केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी कि यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन श्री राघव चड्ढा हर बार की तरह टोपी ट्रांसफर करने में एक्सपर्ट है और इस बार भी उसी तरह से अपनी जिम्मेवारियों को दूसरों पर डालने में लगे हुए हैं। बुद्ध विहार दिल्ली आज तक कितने महीने हुए? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए, पानी नहीं आ रहा है। मोतिया खान दिल्ली कल। ये लोग ऐसे तरस रहे हैं पानी के लिए कि एक एक बूंद खाना पकाने के लिए पानी नहीं है, ये सच्चाई है। राजीव नगर दिल्ली आज। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है। कोरोना खत्म करने की तरकीब केजरीवाल जी ने भेज रखी है। टैंकर के माध्यम से कोरोना खत्म कर रहे हैं वो। मदन गिर दिल्ली आज। हम बिल तो परेशान हो रहे हैं, हम तो गिलास पानी ये नहीं उठा सकते घर से भी। चाय वहाँ बैठ के बना के पीती, मैं तो भैया खड़ी नहीं हो सकती, कहाँ से पानी लाऊंगी? पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं दिल्ली वासी, और एबीपी न्यूज ने आपको कल पौष इलाके चाणक्यपुरी में विवेकानंद कैंप और संजय कैंप का हाल दिखाया था, जहां टैंकर पहुंचने पर लोग कोविड नियमों को अनदेखा कर बूंद बूंद लूटने के लिए मजबूर दिखे। और कल नेताओं के सियासी बयान के बाद आज भी इन इलाकों में पहुंचे हमारे कैमरे में जस की तस तस्वीरें कैद हुई। वही टैंकर, वही मारामारी, वही मजबूरी, और कोरोना काल में भीड़ भरा वही बड़ा खतरा। दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके के संजय कैंप में हम हैं। यहाँ की भी तस्वीर जो है आपको दिखाते हैं। कल हम यहाँ पर पहुँचे थे और इसी तरह से टैंकर जो है जब वो आया था तो हलचल एकदम से बढ़ जाती है, लोग आना शुरू हो जाते हैं। सुबह से कह रही हैं आप खाना आना कुछ नहीं बनाए हैं, खाना वाना कुछ नहीं बनाए हैं। अब पानी भरेंगे, फिर जाकर धरेंगे, जब तक ये खाना बनाएंगे। राजधानी दिल्ली 3 नगर पालिकाओं में बटी है, और जब इलाके को लेकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की बात आई तो हम पहुंच गए उन इलाकों में जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं। बुद्ध विहार में लोगों का आरोप है कि पानी की लाइन होने के बावजूद पिछले 3 महीने से पानी नहीं आ रहा। राजीव नगर में भी पानी की किल्लत से जूझते दिखे लोग। मदनगीर और पहाड़गंज के मोतिया खान में भी हाल वही। शाहबाद डेयरी का ये इलाका किस तरीके से पानी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पानी का टैंकर जब आता है तो कुछ इस तरीके से भीड़ जुट जाती है। पीने के पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, कई दिन तक पानी नहीं आता। क्या करें सर, पानी नहीं पियेंगे क्या? मरना है क्या मुझे? पानी तो पीना ही है ना। जब वोटिंग पड़ता है तब आता हाथ जोड़ता है, भाई पानी दूंगा पानी दूंगा। वोट ले लेता है, पानी नहीं देता। केजरीवाल सरकार ने वोट के लिए पानी का वादा तो किया, लेकिन आज अपनी उसी दिल्ली के कुछ निवासियों की प्यास को वो केंद्र की जिम्मेदारी बताते हैं। मैं संबित पात्रा जी को और बीजेपी को कहना चाहूंगा, आरोप लगाने से पहले थोड़े फैक्ट्स चेक कर लीजिए, अपना होमवर्क कर लीजिए। दिल्ली के जिस इलाके में वो पानी की किल्लत बता रहे हैं कि वहां पानी नहीं पहुंच रहा, वो एनडीएमसी का एरिया है, यानी कि दिल्ली के बीचों बीच न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो सीधा केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी कि यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। वो दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार, दिल्ली जल बोर्ड के अंडर नहीं आता है। लेकिन दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले इन इलाकों बुद्ध विहार, राजीव नगर, मदनगीर और मोतिया खान की ये तस्वीरें जो एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई, उनका क्या? इसके जवाब में क्या कहेगी दिल्ली सरकार? दिल्ली की बात हमने की, अब लिए चलते हैं आपको मुंबई, जहां मॉनसून की पहली बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है। लेकिन इस बीच एक बेहद हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। वीडियो में शिवसेना के एक विधायक नाला सफाई करने वाले एक ठेकेदार को सरेआम बेइज्जत कर रहे हैं।
मुंबई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है। इसमें जो कूड़ा फेंक रहा है वो शिवसेना के विधायक हैं। जिस शख्स पर कूड़ा फेंक रहे हैं वो बीएमसी का सफाई कॉन्ट्रैक्टर है। बेचारा चुपचाप विधायक जी के सामने नतमस्तक है। अब आप सोच रहे होंगे कि बेचारे सफाई कॉन्ट्रैक्टर ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जिससे उसकी ये हालत हो गई है। विधायक जी के मुताबिक उसके काम नहीं करने की वजह से नाला जाम हो गया है और बारिश का पानी सड़क पर जमा हो गया है, इसलिए विधायक जी का पारा 7 में आसमान पर पहुंच गया। ये वीडियो मुंबई के चांदीवली इलाके का है और शिवसेना के इन विधायक जी का नाम दिलीप लांडे का है। बारिश के कारण हुए जल भराव का मुआयना करने निकले थे, लेकिन पानी भरा हुआ देख गुस्सा हो गए। जिस पर इन्होंने कूड़ा फेंका उसके पास इसकी सफाई का ठेका था, लेकिन बतौर विधायक जी इसने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया, इसलिए सबक सिखाने के लिए विधायक ने उसके साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया। विधायक जी का आरोप है कि पिछले 15 दिन से वो ठेकेदार को कॉल कर रहे हैं, लेकिन उसने फोन उठाया ही नहीं। निरीक्षण करते वक्त जब वो आया तो विधायक जी का सारा गुस्सा उसके ऊपर ऐसे निकला। ठेकेदार के आते ही उन्होंने उसे कीचड़ और पानी जमाव वाली सड़क पर धक्का देकर बैठा दिया। इतने से विधायक जी का मन नहीं भरा तो अपने कार्यकर्ताओं से उसके ऊपर कचरा फेंकवाया। विधायक जी की सारी हरकतें कैमरे में कैद हो रही थीं, लेकिन जब एबीपी न्यूज की टीम ने उनसे सवाल पूछा कि ठेकेदार के साथ इतना बुरा बर्ताव उन्होंने क्यों किया, तो जवाब में उनका क्या कहना था, सुन लीजिए। दिलीप जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो कल कॉन्ट्रैक्टर के साथ व्यवहार किया गया, इसके पीछे का कारण क्या था आपका? नहीं, मैं कोई किसी के साथ पे कोई व्यवहार किया नहीं और किसी के साथ मेरे को व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। क्या मानना है कि कॉन्ट्रैक्टर की यहाँ पे गलती है कि बीएमसी का यहाँ पे कुछ किरदार है? देखिए, मैं किसी के ऊपर कचरा फेंका नहीं है। मैं 15 दिन पहले से ठेकेदार और संबंधित अधिकारी को कहा था कि यहाँ पे नाला भरेगा, यहाँ पे एलबीएस पे पानी आएगा और यहाँ पे एलबीएस पे पानी आने से पूरे मुंबई शहर के अंदर हमारा कुर्ला का एलवाड़ का नाम खराब होता है। इसलिए आपकी और ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि ये नाले अच्छी तरह से साफ होना चाहिए और बारिश जाने तक जो टेंडर में लिखा है कि 4 महीना यहाँ पे वर्कर होना चाहिए, वो हमेशा रखिए। वो नहीं रखा था, वहाँ पे बीएमसी के अधिकारी ने वो अपना जिम्मेदारी पूरा नहीं किया। जिस लोगों को 4-5 दिन से बारिश में तकलीफ हो रहे हैं, हमारे पास लोगों जो लोग आशीर्वाद दिया है वो लोगों का कहना है कि आपको जिम्मेदारी दिया है, वो हम हमारी जिम्मेदारी पूरी कर रहे थे। चलिए मान लेते हैं ठेकेदार से गलती हुई, चलिए ये भी मान लेते हैं कि उसने सफाई का काम नहीं करवाया, लेकिन उसकी इस गलती की सरेआम सजा देने वाले विधायक कौन होते हैं? इसी सवाल को जब एबीपी न्यूज संवाददाता लता शर्मा ने मुंबई की मेयर से पूछा तो उन्होंने ऐसी किसी घटना की जानकारी होने से मना कर दिया। एक तो मुझे वो पता नहीं है, आपके माध्यम से अभी मुझे पता चला है, तो मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्टर और दिलीप मामा लांडे इनके बीच का क्या संवाद हुआ, क्या उस सिचुएशन थी, वो पता नहीं है ना। लेकिन एक है कि कोई भी आदमी जो हम बोलते हैं मनुष्य, वो बीइंग होना चाहिए, वो नहीं होता है तो अच्छा नहीं है जी। गलती होगी भी कॉन्ट्रैक्टर की, लेकिन इस तरह की नहीं होनी चाहिए। अब एबीपी न्यूज पर सबूत वाला वीडियो देख शायद मेयर मैडम कुछ कार्रवाई करें, लेकिन एक बात तो साफ है कि गलती चाहे किसी की भी हो, इस तरह से किसी को सरेआम बेइज्जत करना ठीक नहीं है। अगर ठेकेदार ने वक्त पर काम नहीं किया तो उसे ब्लैक लिस्ट किया जा सकता था, पेनल्टी लगाई जा सकती थी। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या पुलिस इस पर कार्रवाई करती है और क्या महाराष्ट्र प्रशासन विधायक से इस व्यवहार का जवाब मांगते हैं। मुंबई से संवाददाता लता शर्मा की रिपोर्ट। विधायक एक जनप्रतिनिधि होता है, तो क्या एक जनप्रतिनिधि को ऐसा व्यवहार शोभा देता है?
देश में मॉनसून कई राज्यों में दस्तक दे चुका है, लेकिन हल्की और तेज बारिश के बीच आने वाली कुछ तस्वीरें चिंताजनक भी हैं। महाराष्ट्र से ऐसी ही 2 डरावनी तस्वीरें आई हैं, जिनसे फिर उठता है प्रशासन की तैयारियों पर सवाल। जबकि अभी मॉनसून केवल दस्तक दे रहा है, पूरी तरह आया नहीं है। सिर्फ 15 सेकंड में ये पूरी की पूरी गाड़ी इस तरह सड़क में बने गड्ढे में समा गई। ये तस्वीर आई है मुंबई के घाटकोपर इलाके से और इसी तरह एक और तस्वीर इस हफ्ते आई महाराष्ट्र के अकोला से। महाराष्ट्र के घाटकोपर और अकोला से आई ये तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। बारिश के प्रकोप का नतीजा है कि एक तस्वीर में पार्किंग में खड़ी कार सड़क में समाती दिखी और दूसरी तस्वीर में अकोला में नदी का बहाव बढ़ने से पुल पार करता युवक अपनी बाइक समेत नदी के बहाव की चपेट में आ गया। यह है मुंबई के घाटकोपर का एक रिहायशी इलाका, जहां पार्किंग में खड़ी कार इस तरह सड़क में समाते हुए एक मोबाइल के कैमरे में कैद हुई, जिस पर पुलिस ने बयान जारी कर कहा कि इस सोसाइटी के कुएं पर कई साल पहले स्लैब डालकर जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो बारिश की वजह से कमजोर हो गया और नीचे मौजूद कुआं कार को लीद गया। हादसे में गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। तो 8:30 बजे जो कंपाउंड के अंदर 8:30-9 के बीच में कंपाउंड के अंदर दूसरी जो गाड़ी साफ कर रहा था, वो आदमी ने बूम मारा कि डॉक्टर साहब आपकी गाड़ी टेढ़ी हो गई है। तो हम एकदम उठ के पैसेज में आ गए हैं, देखा तो गाड़ी टेढ़ी हो गई थी। 2-3 फोटो लिया, तब तक तो गाड़ी अंदर जाना शुरू हो गई और हमारी नज़र के सामने वो अंदर चली गई। ये तो 100-150 साल पुराना कुआं है और वो कुएं के ऊपर आधा खुला है, जिसके ऊपर और आधे के अंदर स्लैब लगा के काफ़ी साल से 35 साल से तो मैं गाड़ी पार्क करता हूँ, कुछ होता नहीं था। ये पहली बार ऐसा हुआ 80 साल से कुआं आधा बंद है। और इसी तरह महाराष्ट्र के अकोला से भी एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। अकोला के बाशी टाकली तहसील में गुरुवार को हुई जोरदार बारिश के चलते नदी में बाढ़ आ गई। रास्ते पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा था। इस बीच एक युवक ने अपनी मोटरसाइकिल से बहते पानी में रास्ता पार करने की कोशिश की और वो बहाव का शिकार हो गया। तैराकी आने की वजह से युवक बाल बाल बचा। देश की राजधानी दिल्ली में कल से क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद, आगे एबीपी न्यूज पर। कल 5 बजे के बाद से सारी एक्टिविटीज अलाउड हैं एक्सेप्ट